कि एगो गाँव में राम जानकी के मंदिर हम बनवा रहल बानी, जहाँ सब भाई के सहयोग बा। और इस सहयोग के हम चाहता नहीं कि तन मन से सब कोई मदद कर दी, तो हम उद्घाटन अपना जिंदगी में कर लेते। कुछ कहे के तो चाहता नहीं तो हमारे मुँह बंद हो जाए। अच्छा बबुआ दीपक कुमार कहाँ बड़ा सब कुछ कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा पसंद भैल। लालेश्वर बोलाओ। हाँ लालेश्वर कुमार आप भी आकर पुरस्कार ले लीजिए। 100 रुपया चांदी के सीधा हम बेटा सारा के अपना तरफ परिवार जैसा नहीं। हेलो हेलो हेलो। इस चांदी के टीके के लिए मैं नारद अपने पिताश्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऐसी वेशभूषा का कलाकार है जो सजावट में और बहुत मेहनत करके इन्होंने हमको सीन सजाया है। और कलाकार को मुकुट से लेकर पन्ना और हाउस तक के लिए ये है लालेश्वर कुमार, जो अभी अभी डॉक्टर से इनाम प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से हमारे लालेश्वर कलाकार को बेस्ट जगह कलाकार है जिनको 151 रुपये का पुरस्कार दिए। डॉक्टर को 100 बार शुक्रिया और 1 बार धन्यवाद। खुदी को कर्पुलम इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से माइक नीचे कर मुंह तक बस। खुदी को बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राज क्या है, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो दाना हाथ में मिला कर खुले तो गुजार हो जाता। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर से के तरफ से आपस पर समझाने को आह्वान करता हूँ। वजन समझने की कसम आज बहुत ही खुशी और बोला। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब को क्या कहना है सुन लीजिए। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर सिंह के तरफ से आप सब समझाने का आदाब मौजूद समझाने का आज बहुत खुशी का मुहूर्त की बात है कि मुझे हसीन और खूबसूरत मौके पर हाजिर होकर कुछ कहने का मौका हासिल हुआ है। और साहित्यकला जिसका कि हमारे यहाँ नाटक का लमन का इंतजाम किया गया है और आप लोगों की इजाजत बहुत रहेगी तो अल्लाह आइंदा भी इस नाटक का लमन का सिलसिला जारी रहेगा। और हम मौके पर आप लोगों के साथ शरीफ होकर आप लोगों की हौसला अफजाई करेंगे। खुदा से दुआ है कि इस नाटक कला को कामयाब व हमारा बनाए। इस लफ्जों के साथ मैं आप लोगों के सामने से दर्ज हो रहा हूँ इसी सर के साथ। जय हिंद। अब मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है। एक तरफ स्वर्ग के सिंहासन सम्मुख और दूसरी तरफ इंद्राणी से विक्रम का हीरा। क्या हमें इसी तरफ जमकर भटकना पड़ेगा? हिम्मत रखिए देवराज,
कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। जब महिषासुर का नाश हो तो 2 दिन आएगा बोलते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका राज अधिक दिनों तक नहीं चलता है जमीन। महिषासुर पापी हो गया है। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। उसका अंत अवश्य होगा। न जाने कब हो जाएगा जब महिषासुर का शांत होगा और स्वर्ग पर हमारा पूर्ण अधिकार होगा। वो समय एक दिन अवश्य आएगा देवराज, जब अति का अंत होना स्वाभाविक हो जाएगा। विपत्ति आ गई है क्या? आप सब कुछ जानकर अनजान बनते हैं देवरी। नारायण नारायण, मैं समझा नहीं। आखिर बात क्या है? देवासुर संग्राम में देवताओं की हार पाई देवरी। युद्ध में महिषासुर विजय हुआ, उसी ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। नारायण नारायण, ये तो बहुत खराब हुआ। वरुणदेव, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए देवरी, कैसे इस दुख से छुटकारा मिलेगा? नारायण नारायण, एक उपाय है देवा। कौन सा उपाय देवरी जी? नारायण नारायण, परमपिता ब्रह्मा के वरदान से महिषासुर बलशाली हो गया है। वो तपस्या कर रहा था, लेकिन क्यों न हम सब मिलकर श्री ब्रह्मा के चरणों के पास चले, वही उनका कोई रास्ता निकालेंगे। नारायण नारायण, बिल्कुल सही बात है उसकी। हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, वो अवश्य आएंगे। हाँ, हमें उनका स्मरण करना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे परमपिता, भला आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? हम सब देवों की व्याख्या के परमपिता, उसके नाश का कोई उपाय कीजिए प्रभु। हम सभी देवों का कष्ट दूर कीजिए परमपिता। महिषासुर को मारकर हमें स्वर्ग लौटा दीजिए परमपिता। महिषासुर की मृत्यु मेरे वरदान के अनुसार किसी देव या दानव के हाथों नहीं होगा, बल्कि एक साधारण नारी के हाथों होगी। तो उस नारी की रचना शीघ्र कीजिए परमपिता, जो महिषासुर को मार सके। बहुत साधारण नारी की रचना करना अकेले मेरे बाप का काम नहीं है नारद। तो फिर कौन करेगा उसकी रचना प्रभु? वो तो अभी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आप तो स्वयं सृष्टि करता है परमपिता। इसके लिए हम लोगों को भगवान विष्णु और भोले शंकर के पास जाना होगा। हो सकता है कोई वही रास्ता निकाल सके। तो फिर चलिए परमपिता, हम भगवान शंकर के पास चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर चलिए। नारायण नारायण। आइए देवगणों, आप सबों का स्वागत है। राम ब्रह्मदेव, आपका इस समय कैसे आना हुआ? राम ब्रह्मदेव, आपका देवगणों के साथ इस प्रकार अचानक
आने का उद्देश्य क्या है? हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आया हूँ बोले कहता हूँ आपसे कुछ बातें करनी है भगवान और सब सूरज आसमान हो रहा है और दो लोग से हमें भगा दिया है, उसके नाम पर उपाय प्रभु। वैसा मैदान में मिले शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो कोई मांगा था 500 के विष्णुदेव। महिषा दूसरा अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसका संहार अति आवश्यक हो गया है। लेकिन महिषासुर की मृत्यु किसी देवता या दानव से नहीं हो सकती है, उसके लिए देव की उसने पहले ही बना ले रखा है, इसलिए हमें कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। हे पालन करता विष्णु, आप बताइए नारी की रक्षा कैसे की जाए तो महिषासुर को युद्ध में परास्त कर सके। एक उपाय है हम लोग के पास, कौन सा उपाय विष्णुदेव? आदिशक्ति की उत्पत्ति। आदिशक्ति उत्पत्ति। हाँ ब्रह्मदेव, महिषासुर को मारने के लिए हमें अपना अपना दिव्य तेज देकर एक असाधारण महामाया की उत्पत्ति करनी होगी, वही महिषासुर को परास्त करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा विष्णुदेव, हमें अपना अपना दिव्य तेज देकर उस आदिशक्ति महामाया की उत्पत्ति करनी होगी, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो फिर देर की बात हम सभी देवों को अपना अपना शक्ति को अपना अपना दिव्य अस्त्र देकर और अधिक शक्तिशाली बना दो, ताकि इससे महिषासुर से लड़ने में कोई कठिनाई न हो। महिषासुर, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बोलो जगदम्बा माता की जय, बोलो जगदम्बा माता की जय, बोलो जगदम्बा माता की जय, जनक जननी माँ दुर्गा की जय, जननी माँ दुर्गा की जय, जननी माँ दुर्गा की जय। अब आप सबों का कष्ट अवश्य दूर होगा, अब आपकी शक्ति बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। मैं महिषासुर को मार के स्वर्ग आप लोग हवाले सौंप दूंगा। हमारा सहारा है बाबा। अब आप लोग निश्चिंत रहे, मैं आज ही जाकर महिषासुर को रंग में ललकारती हूँ। इनमें तो सब खाली बुढ़ाइले बोल बड़न तो, इनमें तो सब खाली बुढ़ाई बोल लौकता तो, बुराई कौन तो? ए भैया, हाँ देखना हो ये तो हमें ठीक जोचता है बुढ़वा बैल ना हमरा के देखो पता उतर कहां बा इने बा देखो तो गला मोरी को गरी बात कर कुर्सी पर। हां हो रे भैया, हम तो हमनी ऐसा काम ले ली। हां तो यहां तो उतर के हो गए ठीक है, बाकी बार पुरिया रे चुनार होई बा। आर भई बा आए में पानी पटा पटल और चलते बा उहे ठीक बले लिया हुए। हां तो ऊपर काम देखो बात भई तौल की नहीं कौन सा काम ली। हां चौका तक ए तू सकारी ओयो अरे चुराई लागल बात ना। अरे एकरा पैसा ही लोग पता ए ना तू के हो ये बहुत आदमी है, आम भी आदमी सोने वाला मेरा और तुम्हारा हम तो मेहरानी
ए भाई ठीक से देख का ए भाई ये तो मेहरारू बुझा दिया सुन मेरा तो ये तो है हमरा के देखे ना देखिए पूछे दे मेरा क्या बोलता क्या कर हमारा भैया बा पूर्णिमा लगते ना रात के सुते लगे खाना मुझे वाला अच्छा तो रात के 2 रुपये ना वो तो कोई पर सुत रही जैसे कुछ कहे तो सुनियो ना ए भाई का बतिया ना सब ठीक बा और बात नहीं के तरे हम बतिया ले क्या पतिया पे तेरा कुछ तो नहीं करते तो तो लइका बने ना हम लइका बनी तेरी पतिया ए भैया का कहला तो कहला कि दुका दे मुर्गो खावे के करा के साथ हो रहे हमारा हां और का कहला बियाह करे के नहीं कहला बियाह अरे वाह ओ भैया से बियाह कर तो चलेला तो एने जाई से पूरा तो लौकेला देव दिया ओकरे से बियाह कर सब काम गड़बड़ हो जाई हम लागत है ना हमारा तो हो जाएगी बियाह बस चलना है ना अभी और चालू तो आप लेके क्या ना वोट करे पहले फोन रुपया हो जाला सब छोट के भाई का दिया होला ना ये घरिया के जमाना पहले छोट के हो जाता आ तू तो चले लो 15 दिवस से पूरा कर भाई देखिए हम करते रहो क्या संजो के पापा हम शादी करेंगे किससे शादी करेगा जी तू अच्छा सुनो एक बार चल जा सुनो भाई बा सुन इतना थोड़ा सोचे के बाद हमारा बापू के बुलाओ जा आ वे पड़ी हो कि के दिया पड़ी ए बाबू बाबू अब बाबू रे आ कहता रे बाबू आ कोई रे हट देखा नहीं तो सामान लिए ए बाबू एगो लड़की आई है लगता कुर्सी बनावाती है लगन बबुआ लगन के दिन आवाता बड़ा बढ़िया मौसम बाबू ऐसे एगो लड़की आई बिया एगो लड़की ओ पलंग बनवाती है लोग लकड़ी के बात करने वाला बुझाई नहीं पड़ेगा लकड़ी ना लकड़ी के लोग पलंग बनेला लड़की केने बा ए है ना साल बात ए भाइयों हां बाबू का कहता है बाबू हमरे के कहियो तो के बोल बनी हम तो बता रहे कहियो ना तो ऐसे बाबू ना कहियो ना बाबू ए बाबू का कहता है हेलो एक बात कर हां देखा लो तो ही जल जवान बड़ा लोग कौन क्या ना झगड़ा करने बड़ा लोग ना पर बियाह करते अरे तो जल जवान बड़ा लोग तो ही बता कोई मिल जाए ना बगैर हमरे क्या सच्ची लोग प्रकाशमान हो रहे हैं लगता है वो मायावी ये फिर कोई माया दिखाने आ रहा है वो देखिए महाराज लगता है वास्ते घर से ही आ रहा है हमें कुछ सूचना मिला है कि सभी डॉक्टरों ने मिलकर आपको मारने के लिए देवताओं के साथ आ रहे हैं
हमें मारने के लिए एक नारी की उत्पत्ति की है। अरे ये नारी मेरा क्या कर लेगी, जिसके सामने तीनों लोग नतमस्तक हो गए। भला एक नारी क्या कर लेगी, आने दो उसे। अच्छा होगा उसे रानी बनाकर राजभवन ले जाएंगे। महाराज, भला आंख से बल और पराक्रम के सामने वो कहाँ टिक पाएगी। फिर भी हमें ना रहना चाहिए महाराज। हो सकता है कि देवताओं को नहीं चाल हो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ साथियों, और दिखा दो एक बार अपने तलवारों की चमत्कार। हमने स्वर्ग को अपने शक्ति के बल पर जीता है, रक्षा भी अपने तलवारों के बल पर करेंगे। इस बार भी देवता हमसे बच नहीं पाएंगे। चारों तरफ असुर सेना उनका कौन बनकर खड़ा है। साथियों, हमें विश्वास है कि हम अवश्य विजयी होंगे। तुम सब अपनी सेना लेकर हिम्मत के साथ युद्ध करो। मैं देवलोक की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि वो मायावी देवता वहाँ कभी भी कूद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार एक भी देवता बचकर भाग लेने पर सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। तुम सामने में क्या संभालो, मैं ही कर देखता हूँ। जगा मायावी देवताओं को। कहाँ है से राजा मिर्जा, हमें इससे युद्ध करना है। आप गलती करने तू क्या मैदा तुझसे युद्ध करेगी। पहले मुझसे टकरा कर देखो। अपनी काली जुबान को लगाम दो दुष्ट, और बताओ तेरा स्वामी कहाँ है। उनसे कह दो तेरा काज इधर काट रहा है। मेरा स्वामी विलोक में गए हैं, उसे तू क्या टकराएंगे। अब उनका काज में जीता गया है दुष्ट, जाओ उसे रणभूमि में भेज दो। पहले मुझसे युद्ध करो, फिर मेरे स्वामी पर हाथ उठाना। अपनी शक्ति पर इतना अहंकार मत कर दुष्ट, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। अहंकार को तुम कर रहे हो जो एक नारी होकर फिर लोग विजय महिला दूर का लड़का रहे हो। अगर हिम्मत है तो हम दोनों अपना लड़का दिखाओ। लोग देख मेरी शक्ति को पापी। मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझे एक सुंदर कन्या समझ रखा था, लेकिन मैं सुंदरता के भेष में चुका एक महाकाल हूँ जो शक्तियों पर बहुत का पहाड़ पर टूट पड़ती है। ऊपर जाओ। माफ कर दो देवी, मैं तुझे पहचानने में भूल किया है। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। नहीं चामुंड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तेरा वही हाल करूंगी जो तेरे साथ चिपचिपा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो।
मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब जीना तेरे बस में नहीं है दुष्ट, ले अपने ऊपर जाओ। ये तुझे क्या हो गया तस्वीर? किसने तेरा ये हाल किया? उठो वीर, उठो और जाकर देवताओं से अपने प्रतिशोध का बदला लो वीर, जिसके नाम से देवता भी सामने थे। वो शक्तिशाली भी छिछोड़ आज हमसे दूर हो गया। हमें अकेले ऐसे छोड़कर मत जाओ छिछोड़, ऐसे हमें अकेले छोड़कर मत जाओ छिछोड़। उठो वीर, उठो और दिखा दो एक बार फिर अपने तलवारों की चमत्कार। ऐसे हमें अकेला छोड़कर मत जाओ छिछोड़। चामर, ये तुझे क्या हो गया दस्तगीर चामर? तुम तो महापराक्रमी हो भी हो, फिर तेरा ये हाल किसने किया? उठो वीर, उठो, जिसके बल पर मैंने देवताओं को जीता, वो शक्तिशाली वीर चामर, आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ऐसे हमें अकेले छोड़कर मत जाओ चामर। उठो, उठो मेरे भाई, मेरे तीर सेनापति चामर, ऐसे हमें अकेले छोड़कर मत जाओ चामर। तुमने मेरे साथियों को मारा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरी सृष्टि में प्रलय मचा दूंगा। ओ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हिम्मत है आज रोक है, आज प्रलय मच जाएगा। तूने मेरे 2 सेनापतियों को मार गिराया है। तुमने आज मैं उससे उसका बदला अवश्य लूंगा। तुमने एक एक करके मेरे सारे दैत्यों को मार गिराया है। आज यदि हिम्मत है तो महिषासुर से टकरा कर देखो, फिर देखना कि लोग मुझे महिषासुर तेरा क्या हाल करता है। वो दुष्ट राक्षस अपनी जुबान क्यों काला कर रहा है? अरे तू क्या मुझे मारेगा? देख, मैं तेरा काल बन करके तेरे सर पे मचा रही हूँ। ओ कल्पी कन्या, तू क्या मुझे मारेगी? तुम्हारे हाथों में तो चूड़ियां शोभा देती है। ओ मेरी बड़ा ही नरम नरम नाजुक हाथों में तलवार और त्रिशूल। तुम जैसी सुंदरी को तुम मेरे नाखून में रखकर मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ानी चाहिए। ओ दुष्ट, अपनी जुबान को लगाम दो। अपनी गंदी जुबान पर भूल कर भी मेरा नाम मत लाना। तू इस योग्य नहीं हुआ मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर ला सके। तूने धर्म का नाम करके अधर्म को फैलाया है। तू अब समझ ले, तेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे महिषासुर लौट गई है। उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नाश नहीं कर सकती है। मुझे ब्रह्मा का बलान है
दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे फाड़ नहीं सकती है। जो भी महिषासुर से टकराता है उसे सिर्फ मौत मिलती है, सिर्फ मौत। मैं महिषासुर, मैं त्रिलोक की स्वामी हूँ। संसार की सबसे बड़ी शक्ति आदि शक्ति महामाया हूँ। और मैं भी त्रिलोक विजयी महिषासुर हूँ। आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका है। मुझे ब्रह्मा का वरदान है, इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकती है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और अजय हूँ। ज्यादा अभी ठीक नहीं होती महिषासुर। अपनी अभ्यास को बंद करो और हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। फिर देखो इस नारी की शक्ति का चमत्कार। और कन्या, तू मुझे चुनौती मत दे, वरना तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। बहुत हो गया महिषासुर, अब उठाओ मुझसे युद्ध करो। फिर देखती हूँ तुम्हें कितना दम है। अरे सुंदरी, मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे युद्ध मत कर, वरना मारी जाओगी। कहाँ गई तेरी शक्ति? अरे हिम्मत है, सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। रणभूमि से भाग क्यों हो? मैं खाती नहीं हूँ तुझ। थोड़े समय के लिए अंदर जान हो गए थे, तो मैं फिर आ गई हूँ। मुझसे युद्ध करो। लगता है तेरा अहंकार अभी तक नहीं गया। इस बात से असली मजा चुनाता हूँ। ले संभाल अपने आप को। मुझे पूजा और व्रत का वरदान चाहिए। हाँ सुपुत्र, ऐसा ही होगा। आज के बाद पृथ्वी लोक पर जब भी मेरी पूजा होगी तब तुम्हारा भी पूजा होगा। जब तक संसार में माँ दुर्गा का नाम रहेगा तब तक महिषासुर का नाम रहेगा। अब मेरा संकल्प पूरा हो गया। माते आओ और अपने दिव्य त्रिशूल को मेरे छाती मेरा उपहार दो। आज कुछ ऐसा ही होगा। माए मेरी सुखिया झूठा
कर देवी संपूर्ण जगत का पालन करने वाली तथा उन आत्माओं की घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में पापियों के यहाँ जटा के रूप में युद्ध अंत करने वाले के हृदय तथा बुद्धि में निवास करती है, उस महामाया माँ दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये देवी आप जड़ और अचर प्राणी है, आप इस समस्त जगत के मोक्ष प्राप्ति के साधन है। आप इस दुर्गा रूपी भवसागर से पार उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा आप ही है। आपको वरुण देव का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवती माता जगदम्बा आपके प्रसन्न होने से इस जगत को शांति मिलती है। आप शक्ति स्वरूपा है देवी, आपको कोटि कोटि नमस्कार। हे देवी, आपने अधर्म का नाश करके धर्म आत्माओं की रक्षा की है, असुरों को क्रोध में विनाश करके देवताओं को विजय दिलाई है। इसके लिए हम सभी देव आपके चिर आभारी हैं। आपके कर पलकों से शोभा पाने वाले खगे सूल गदा आदि जो सत्य है उससे शत्रुओं का नाश करती रहे, बस यही विनती है हमारी। मैं आपको विद्या से प्रसन्न तो क्या वरदान चाहिए? हे भगवती माता जगदम्बा, यदि आप हम पर प्रसन्न है और वरदान देना चाहती है तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि भविष्य में जब भी कभी देवलोक पर संकट आए तो आप स्वयं आकर हमारी रक्षा करें और आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऐसा ही होगा। बोलो शेरा वाली माता की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। फिर हमें वापस मिला है, अब हम निश्चित होकर इसको राज करेंगे। अब ये तो हमारा है। हाँ देवराज, अब हमें भला है किस बात की? जो भी असुर से युद्ध में मारे गए, अब तो हमारे देवरानियां भी आजाद हो चुकी है। अब हमें कमी ही क्या है, स्वर्ग का पूरा वैभव और ऐश्वर्य का आनंद लेंगे। आप अप्सराओं को और पूरा और सुंदरी का आनंद लो। अब हमें जश्न तो मनाना ही चाहिए देवराज। तो क्यों ना हो जाए कुछ ना ध्यान? क्यों देवराज, आपकी क्या राय है? अरे भला मेरा क्या राय है? बुलाओ अप्सराओं को और हो जाए तो नित्य ज्ञान मिलाना, फिर पीछे देखा जाएगा। आपका स्वागत है। नारायण नारायण, बैठू कैसे? भला नारद को उतना समय कहा कि जब चाहूं जहाँ चाहूं बैठ जाऊं। मुझे तो तीनों लोगों में भ्रमण ही करना होता है। नारायण नारायण। आज देवलोक में जश्न मनाया जाएगा देव, आप भी अपनाओ के नित्य का आनंद लीजिए। नारायण नारायण, क्या कहा देवराज ने? अपराव का नृत्य मैं भला पाप ब्रह्मचारी इन अपराव का नृत्य कैसे देख सकता हूँ? नारायण नारायण। तो फिर जाइए देव, हमें अपना जश्न मनाने दीजिए। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना खुशी में इतना मगन मत हो जाना कि फिर कोई अपवीर महाशक्ति बन के स्वर्ग को हथियार ले और देवताओं को दर दर की ठोकरी खानी पड़े। अरे जाइए देव, अब भला कोई अपनी स्वर्ग को छीनना तो क्या, इसके विषय में सोच भी नहीं सकता। अब स्वर्ग का राजा क्यों इंद्री होगा? सारे दुखों को सुनकर अहंकार किसी का नहीं रहा है प्रभुदेव, चाहे वो मानव हो या फिर देवता, जिसके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है वो विनाश क्यों चला जाता है। उसे तो तब पता चलेगा जब शुंभ और निशुंभ नामक दो
महेश, प्रणाम विष्णुदेव। मैं आपसे क्या छुपाऊं परमपिता, आप तो दर्दी है। सूर्य को पुनः प्राप्त कर लेने के बाद देवराज का अहंकार बढ़ गया है, जबकि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि तुम नामक दो जातियां स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो हो रहा है तो होने दो, पर सोचने का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु तुम निपुणता स्वर्ग पर आक्रमण करना देवताओं के लिए खतरा ही हो सकता है। उसे रोके हुए मरना नष्ट हो जाएगा, फिर स्वर्ग पर असुरों का राज कर जाएगा। देवता लोग स्वर्ग की ठोकरें खाएंगे। नारायण नारायण। भला होली को कौन डाल सकता है नारायण? जो होना है वो कौन निश्चित है। भविष्य की चिंता छोड़ दो नारद, आगे जैसा समय आएगा उसके लोग कार्य किया जाएगा। क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई। इसमें क्षमा याचना की क्या बात है नारद, बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। नारायण नारायण, मैं सब कुछ समझ गया प्रभु। अब हम लोग विजयी बनेंगे। सारे संसार को मैं अपने अधीन में कर लूंगा। दुष्ट देवताओं के माया जाल को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। लूट लेंगे स्वर्ग के खजानों को, सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा देंगे। अवश्य भ्राताश्री, अब हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है। असुरों का विशाल सेना हमारे पास है। रक्तदेव, धर्मलोचन, चंडमुंड जैसे महान देवते भी हमारे साथ है। फिर हमें भाई किस बात की? अब हमें इंद्रलोक पर आक्रमण कर देना चाहिए। अभी हम असुरों का भी तो स्वर्ग पर अधिकार है, यदि हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो हम अपनी शक्ति से छीन लेंगे, चारों आकार मचा देंगे। यदि महाराज का आदेश हो तो अभी संगठन शुरू करूं। अवश्य धर्मलोचन, अवश्य। अब हमें असुर सेना का संगठन करके स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर रुद्र सेना में विघटित करता हूँ। सुग्रीव, चंड, मुंड आदि वीर को एकत्रित करता हूँ। जाओ असुर सेना का संगठन अविलंब करो, हमें लोग की एक करना है। जो आज्ञा महाराज। हमें विद्या होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज तुम और मिथुन की चरणों में चंड का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज की श्री चरणों में मुंड का प्रणाम स्वीकार हो। और चंड मुंड, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए महाराज, क्या आदेश है हम दोनों के लिए? आप दोनों का क्या सेवा करूं महाराज? चंद और मुंड, तुम लोग जाओ और जाकर सारे मुनि की तपस्या भंग कर दो। मार डालो उन्हें, सारे पृथ्वी पर डंका पिटवा दो। यदि जिंदा रहना है तो हमें भगवान कहे और लोग हमारी पूजा करें। यज्ञ का भाग स्वर्ग लोक पर भी हम बहुत जल्द आक्रमण कर देंगे। मुंड, बस कुछ समय का इंतजार है, फिर स्वर्ग को असुरों का विजय पता लगाएगा। तुम लोग भी तेरे जाओ चंड मुंड, हम अपने चलो निशुम, एक बार दिखा दो अपने बल और पौष का चमत्कार। सारे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दो। हाँ भैया, अब हमें अपनी वीरता दिखाने का समय आ गया है। रणभूमि में देवताओं को तो बांट दूंगा, चारों ओर हाहाकार मचा दूंगा। खाने का देर है तो चलो साथियों और दिखा दो असुर शक्ति का चमत्कार। गजब हो गया देवराज, गजब हो गया। क्या साफ साफ बताओ तो सही। दैत्यराज
सुम निसुम अपनी विशाल सेना को लेकर स्वर्ग लोक की ओर आ रहा है। इस बार हमें भी सावधान रहना चाहिए। सुम की सेना? हाँ देवी, सुम निसुम महाप्रक्रमी असुर सम्राट है। वो त्रिलोक विजय के लिए स्वर्ग लोक की ओर आ रहा है। लगता है फिर से असुर सेना स्वर्ग लोक के लिए श्रीगंध पर आ रही है, लेकिन जैसे भी उन्हें स्वर्ग की रक्षा करनी होगी। हमें भी ध्यान रखना होगा, इस बार स्वर्ग को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। हमें किसी भी तरह स्वर्ग की रक्षा करनी होगी। इस बार छल बल और बुद्धि का सही प्रयोग करके असुरों को मार भागाना है। हाँ तो ध्यान रखो देवताओं, शत्रु आता ही नहीं आता। शत्रु को स्वर्ग से सदैव ताकि दोबारा 7 जन्मों तक स्वर्ग की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो आज्ञा देवराज, मैं जाकर मुख्य द्वार पर देव सेना का नेतृत्व करता हूँ। अपना अपना हथियार लेकर ध्यान हो जाओ भाई, शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस बार असुरों की एक भी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। अरे ओ महाविष्णु सिंह, यदि हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर, वरना स्वर्ग छोड़कर भाग जा। आज से ये स्वर्ग हमारा होगा। ओ दुष्ट राक्षस, स्वर्ग पर अधिकार करना इतना आसान काम नहीं। स्वर्ग देवताओं का है और देवताओं का ही रहेगा। बहुत दिनों तक तुम सब देवता स्वर्ग का जो भोग होते हो इंद्र, अब हमें भी इसका सुख भोग दिए। तो स्वर्ग असुर का नहीं है, स्वर्ग हमेशा से देवताओं का रहा है। अब इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। सीधे का स्वर्ग मेरे हवाले कर दो इंद्र, वरना हम इसे छीन लेंगे और तुम सब देवता देखते रह जाओगे। अपनी शक्ति पर इतना अहंकार मत कर दुष्ट, शायद तुम्हें देव की शक्ति का पता नहीं है। लगता है ऐसे नहीं मानेगा। इंद्र समाज बन सकती। भला हमारी शक्ति के आगे कौन टिक सकता है। अब हम लोग विजयी हो गए हैं। अब बाकी किया रहा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम संसार को भटकने दो और स्वर्ग का सुख भोगो। और यह स्वर्ग हमारा है। आज से स्वर्ग की सारी परियां हमारी हो गई है। और स्वर्ग का राजा शुंभ, बोलो स्वर्ग अधिपति शुंभ की जय, शुंभ की जय। देव ऋषि नारद हमेशा देवताओं का कल्याण चाहते हैं देवराज, लेकिन आपने उनका अनादर करके अच्छा नहीं किया। और उस समय खुशी में हो बैठा, मुझे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है देवी। हम लोग स्वर्ग की सुंदरता को पाकर सब कुछ भूल बैठा था, जिसका परिणाम आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मैं सचमुच उपेक्षा का बात नहीं पाई है। देव ऋषि नारद तो हमारा मार्गदर्शक है। मैं सच देव ऋषि नारद हो तो मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण क्षमा करना मुझसे गलती हो गई, जिसका
चाहते हो देवेंद्र, अगर मेरी बात पहले मानी होती तो तुम्हें देखने को नहीं मिलते। नारायण नारायण। मेरी बुद्धि को क्षमा कर दे और हमें संकट से बचाने का उपाय है। जब जब पश्चाताप के आंसू बहते हैं उसमें सारी गलतियां बह जाती है। आपने भी पश्चाताप किया है देवराज। मेरी गलती को क्षमा करें, हमें संकट से बचाइए देवराज। एक उपाय है, शायद आपने भूल है। कौन सा उपाय देवराज जी? नारायण नारायण। माता के दम्बा ने आप सबों को वरदान दिया था कि जब जब आप पे संकट आएंगे वो विविध रूपों में अवतार लेकर आपके संकट को दूर करेंगी। आज हम सब मिलकर उन्हीं को पुकारे। हमें माता जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। हाँ, हमें माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। वे ही हमारे दुखों को दूर करेंगे। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी क्या विपत्ति आई है? नाम है भगवती, आप तो जो जगदम्बा है। पृथ्वी पर फिर से 2 सुंबौर पैदा हुए। वे प्रधानी शक्ति पाकर स्वर्ग लोक से हमें खदेड़ दिया है और वो स्वर्ग का राज होने लगे। हमें इस संकट से बचाइए। सुंबौर का पाप बढ़ चुका है, अब उसका अंत होना आवश्यक है। मैं की पत्नी अंबिका के रूप में सुंबौर का वध करूँ। आप लोग निश्चिंत रहें। हमें उसी दिन का इंतजार रहेगा महादेव। माँ अंबिका के जय, माँ अंबिका के जय, माँ अंबिका के जय। प्रणाम करेंगे। घर घर में मेरी उपासना होगी। अवश्य भ्राता से अब हमारे सिवा इन तीनों लोगों में बच दंड का प्रणाम स्वीकार। महाराज के श्री चरणों में मन का प्रणाम स्वीकार। और चंद्रमन कहो क्या समाचार लाए हो? जाना जाते भाई महाराज, चमत्कार हुआ है महाराज, चमत्कार हुआ है। अवतार हुआ है महाराज, अवतार हुआ है। क्या अवतार हुआ है चंद्रमन? हमें सब बताओ तो सही। गजब का चमत्कार है महाराज, गजब का चमत्कार है। गजब का अवतार है महाराज, गजब का अवतार है। तीनों अपने दिव्य प्रकाश है। पहले मत बुझो चंद्रमन, सही सही बताओ ये बात क्या है, कैसा चमत्कार है? महाराज आज मैंने हिमालय पर एक अनुपम सुंदरी को देखा है जिसका सुंदरता होंगे महाराज क्या तेज है। उसके मुखमंडल पर मानो आसमान के चांद से भी अच्छा है। वो हाथी भी है महाराज की जब तक शक्तिमान आपका अधिकार जिन लोगों को बड़ा महाराज उस सुंदरी पर आपका ही अधिकार होना चाहिए। वो साक्षात रूप से मां सागर लग रही है महाराज, उसके दिव्य प्रकाश तीनों लोगों में प्रकाशित कर रहा है। वो सुंदरी को ले आइए महाराज, वे आपकी राजभवन का शोभा बढ़ाएगी। क्या हो महाराज, तो राजभवन चलने को कहता हूँ। तुमने तो उस सुंदरी का नाम कहकर हमें बहुत बहुत कर दिया मन। अब उसके प्रति मेरे मन में लालसा जग रही है। वेद का दिया आने की सूचना दे दीजिए भैया, जो सुरक्षिता से आ जाती है तो अच्छा है, वरना हमारे असुर वेद पकड़ कर ले आएंगे। होगी जो त्रिलोक विजयी तुम की पत्नी बनना नहीं चाहेगी। वो तो मेरा नाम सुनते ही नंग पर चली आएगी। तो फिर देर किस बात की है भैया, आने की सूचना दे दी जाए। महाराज की जय हो। अब क्या महाराज
वहाँ एक सुंदर कन्या मिलेगी, उनसे जाकर कहना तो मुझे त्रिलोक विजयी शुंभ ने भेजा है और मुझे ये कहा कि उस कन्या से कह देना विवाह से विवाह कर ले और तीनों लोगों की महारानी बन जाए, उन्हें राजभवन ले आओ। जैसी क्या महाराज? अब वो सुंदरी हमारी मालों की शोभा बढ़ाएगी। त्रिलोकी विजय तुम तक सुग्रीव हूँ, तीनों लोगों के महाराज शुंभ और निशुंभ ने पत्नी बन जाओ, राज करोगी। तो सुग्रीव तुमने ठीक ही कहा है, तुम त्रिलोक विजयी है और उसका पत्नी बनना कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इस विषय में एक प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसी प्रतिज्ञा सुंदरी? मेरी प्रतिज्ञा है जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। इसलिए सुग्रीव तुम जाओ और अपने स्वामी से कह दो हिम्मत है तो मुझे युद्ध से जीत कर ले जाओ। ए देवी, तुम घमंड से बड़ी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? जिसके सामने तीनों लोग झुक गए हैं, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे चल सकती हो? यदि अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे साथ चलो, इसमें तुम्हारी मान और गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा अगर मेरे महाराज आएंगे तुम्हारी केस पकड़कर घटते हुए ले रहे, तब तुम्हें अपना मान खोकर जाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो दुष्ट, मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ, मैं तीनों लोगों में किसी से नहीं डरती। सिर्फ एक बार ठंडी दिमाग से सोच लो सुंदरी। मैंने सब कुछ सोच लिया है, जा सकते हो। महाराज सुनते ही कुछ पागल हो गई होगी। वो जो सुंदरी अपने बात पर चिराती होगी महाराज, आज हमें त्रिलोक विजय बनने का मौका मिला। हाँ तुम वचन वो अपने आप को गर्व महसूस करती होगी कि हमें तुम जैसे महाबली देश की पत्नी बनने का मौका मिला है। महाराज की जय हो। वो कौन तुमने कहा है? क्षमा करे महाराज, तो नहीं आई। क्यों? महाराज वो कहती है कि जो मुझसे